पैरोल पर जेल से बाहर आए हुए कैदी ने अपनी ही मौत की झूठी कहानी रचकर और झूठे दस्तावेज बनाकर कई सालों से पुलिस को चकमा देने का मामला सामने आया है। ताजा मामले में हमीरपुर पुलिस के पीओ सेल ने वर्ष 2017 से उद्घोषित कैदी मनदीप सिंह को चंडीगढ़ से धर दबोचने में सफलता हासिल की है। एसपी हमीरपुर भगत सिंह ने आयोजित पत्रकार वार्ता में बताया कि पैरोल पर जेल से बाहर आए कैदी मनदीप पुत्र विशंभरदास गांव घुमारमी जिला हमीरपुर को पुलिस ने चंडीगढ़ में गिरफ्तार कर लिया है। एसपी हमीरपुर भगत सिंह ने बताया कि उक्त कैदी को हमीरपुर की अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी और 2013 में पैरोल पर जेल से बाहर आया था। वहीं इस दौरान इस कैदी ने भोरंज थाना के क्षेत्राधिकार में एक चोरी की वारदात को भी अंजाम दिया था। वहीं दोबारा वर्ष 2017 में उक्त कैदी दोबारा पैरोल पर बाहर आया था तथा इस दौरान इस कैदी ने अपनी स्वयं की मौत की झूठी कहानी रची और झूठे दस्तावेजों के आधार पर अलग अलग नाम पता के साथ चंडीगढ़ में कई सालों से प्रवास पर रह रहा था। वहीं कई सालों से यह अपराधी हमीरपुर की अदालत में उद्घोषित अपराधी घोषित किया गया था। एसपी ने बताया कि पुलिस उच्च अधिकारियों के कुशल मार्गदर्शन के उपरांत उस उद्घोषित अपराधी को चंडीगढ़ से गिरफ्तार कर लिया है और हमीरपुर की अदालत में पेश किया गया है, जहां पर पुलिस रिमांड पर दिया गया है। एसपी भगत सिंह ने बताया कि उद्घोषित अपराधी मनदीप ने कोशिश की थी कि पुलिस के रिकॉर्ड में मृत घोषित हो जाए, जिसके लिए उक्त आरोपी ने अपना फर्जी आधार कार्ड बनाकर सुनील के नाम से चंडीगढ़ में निवास कर रहा था। उन्होंने बताया कि इस तरह का पुलिस का हिमाचल में ये पहला मामला बन गया है जिसमें अपराधी ने खुद को मृत घोषित करने का काम किया है। एसपी ने बताया कि एक अन्य मामले में गत वर्ष उद्घोषित अपराधी अजय गौरा को भी पुलिस ने शिमला के कोटखाई के पास गिरफ्तार किया है। उन्होंने बताया कि इस युवक ने भी अपने गांव लाहलड़ी में एक बुजुर्ग की हत्या करने के बाद फरार हो गया था, जिसको पीएसएल ने पकड़कर हमीरपुर लाया गया है। एसपी ने पीओसेल की टीम को बधाई देते हुए कहा कि पीओसेल से बेहतर काम करने से उद्घोषित अपराधियों को पकड़ने में मदद मिली है। इस अवसर पर पत्रकार वार्ता के दौरान एएसपी राजेश कुमार, डीएसपी नितिन डोगरा, भोरंज एसएचओ प्रशांत ठाकुर भी मौजूद रहे। केस 105/2011 जो 12 मई 2011 को दर्ज हुआ था, थाना सदर के क्षेत्र में यहाँ पर एक बहुत ही निर्मम हत्या हुई थी। उसमें जो दोषी था वो वहाँ पर ये अरेस्ट भी हो गया, उसके बाद इसको उम्र कैद भी हो गई। उसके उपरांत जो है ये 2012 में इसको उम्र कैद हुई थी। उसके बाद ये 2013 में जो है ये पेरोल पे गया था। इस पेरोल के दौरान इसने पहले तो पेरोल जंप किया, उसके बाद इसने एक चोरी का एक मुकदमा इसके ऊपर दर्ज हुआ इस पेरोल अवधि के दौरान थाना भोरंज में। उस चोरी के केस में जो है ये पकड़ा गया था, फिर अरेस्ट हुआ, फिर वहां से फिर दोबारा से बाद में पेरोल जंप करके गया, जिसमें इसको उद्घोषित अपराधी जो है इसको घोषित किया गया था। इसके आधार पर, क्योंकि पेरोल जंप करके गया था और पीओ था, अपने आप को बचा रहा था, फिर जो संबंधित धारा है उसके ऊपर पुनः एक मुकदमा थाना भोरंज में 144/24 13 दिसंबर को हमने दर्ज किया। हालांकि उद्घोषित अपराधियों को पकड़ने का जो है अभियान लगातार चलाया जाता रहता है। अपराधी लोग कंट्रोल में रहेंगे, जेल में रहेंगे जहां उनकी असली जगह है, तो आम लोगों के लिए एक सुरक्षित माहौल बना रहेगा, लोगों के लिए खतरा नहीं रहेगा। फिर भी इसलिए हम इसको पकड़ने का हम प्रयास पिछले लगातार कुछ महीनों से कर रहे थे। इसकी ट्रैकिंग भी कर रहे थे, इसकी पड़ताल कर रहे थे। स्पेशल टीम भी हमने लगाई हुई थी जो हमारी पीओसेल की टीम है। उसके बाद जो है ये इसको देखते हुए पुनः हमने 13 दिसंबर 2024 को एक मुकदमा थाना भोरंज में इसके खिलाफ दर्ज किया। फिर हम उसकी तफ्तीश के दौरान इसको ढूंढते रहे। बहुत ही मेहनत से, बहुत ही कड़ी मशक्कत के बाद लगातार इसको चंडीगढ़ में हमने गिरफ्तार किया है।
अभी 5 तारीख को 5/1/25 को इसको हमने कल पेश किया है कोर्ट में, जहां से इसका पुलिस रिमांड में मिला है। और इसके ये थोड़ा सा औरों से इसलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि पीछे इसने अपनी जो इसका एब्सकॉन्डिंग पीरियड था पुलिस कस्टडी से, इस दौरान इसने थाना औड के क्षेत्र में मंडी ज़िला में ब्यास नदी के किनारे उसने बहुत ही सुनियोजित तरीके से अपना मोटरसाइकिल वहाँ खड़ा किया, जिसके कागज़ भी उसी में थे, और साथ के साथ एक सुसाइड नोट भी लिखा कि मैं अपने जीवन से बस में बैठ के चंडीगढ़ चला गया। तो ये कभी जम्मू में, कभी चंडीगढ़ में, कभी कहीं, तो ऐसे ही छिप छिप के रह रहा था। और हमें ये भी सूचना मिली है कि इस दौरान यहाँ पर इसकी जो इन लॉज है यहाँ प्रॉपर हमीरपुर शहर में, उनके वहाँ भी कभी एक आध बार आया है। तो इस प्रकार से ये रह रहा था। एक तो इसकी इस तरीके से बहुत ये स्पेशल था ये केस की भी, ये अपने आप को ये कोशिश कर रहा था कि भी किसी तरीके से इसको पुलिस के रिकॉर्ड में, जहां पर ये वांछित अपराधी है, उद्घोषित अपराधी है, उस रिकॉर्ड से इसको हटा के कहीं पुलिस का रिकॉर्ड एक डेड बन जाए कि ये मर चुका है, अब ये जिंदा नहीं है। और इसके लिए इसने बड़ी योजनाबद्ध तरीके से इसने अपना नाम जो इसका मनदीप सिंह है, वास्तव में इसने एक दूसरा एक आधार कार्ड भी बनाया था जिसमें इसका नाम सुनील है, तो उसके नाम से ये रह भी रहा था और आगे भी ऐसी ये कोशिश कर रहा था। इसलिए भी ये बहुत विशेष है, इसका जो कंडक्ट है ये बहुत ही ज्यादा शातिराना है। समय में ये 16/11/23 को जो हमारा एक पीओ डिक्लेयर हुआ था, उसको भी हमने, वो भी मर्डर केस का था। अजय कुमार उर्फ गोरा, सन ऑफ बलबीर सिंह, विलेज यालड़ी, पोस्ट ऑफिस डूगा। ये भी इसने भी अपने परिवार में ही एक बुजुर्ग की हत्या की थी। ये भी यहाँ से भाग के, ये भी अपना छिप के यहाँ रह रहा था शिमला जिले के ऊपरी क्षेत्र में। इसको भी हमने गिरफ्तार किया है। और मैं बड़ा शाबाशी भी देता हूँ अपनी टीम को और मुबारकबाद भी देता हूँ कि हमारे जो एडिशनल एसपी है उनके अंडर ये स्पेशल टीम बनाई थी। और अभी बहुत ही हाल में हमारे एसएचओ ने यहाँ पर ज्वाइन किया, जो यहाँ पर सीबीआई से वापस आए डेपुटेशन काट करके। तो उन्होंने अपनी जो प्रोफेशनल जो उनकी सूझबूझ है उसके चलते, हालांकि मैं खुद भी इसको निगरानी इसकी लगातार कर रहा था, लेकिन डायरेक्टली जो सुपरविजन था एडिशनल एसपी राजेश कुमार का इसमें था, और पीओ सेल की टीम हमारी लगी हुई थी, और एसएचओ का रोल थोड़ा ज़्यादा एक्टिव था इनमें। इन दोनों के अलावा एक हमने और एक कुलविंदर सिंह करके एक हमने अपराधी है जो पीछे हमने पकड़ा है जुलाई महीने में। वो भी जो एनआईटी में जो ड्रग के ओवरडोज से अक्टूबर 2023 में जो एक मौत हुई थी एक युवा की, एक छात्र की, उस केस में भी जो बाद में इन्वेस्टिगेशन में आया था, जो पूरा जो उनका नेक्सस था, जो रैकेट था, उसका वो किंग पिन था, उसको भी हमने पंजाब के होशियारपुर से पकड़ा है। थैंक यू वेरी मच।